जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मीरर साहब का एक क्लिप सुनिए आप पहले, फिर फैसला करते हैं। वो कहते हैं जी इंजीनियर साहब जो ये कहते हैं ना सारे फिरके मेरे खिलाफ हो गए हैं, तो वो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल भी यही प्ली लेता था। सरकार गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ये जो प्ली लेता था तो इसके बाद वो तुम्हें काफिर कहता था। हम तुम सबको मुसलमान समझते हैं, बिल्कुल 180 डिग्री है, और इससे पढ़कर तुम उसकी शैतानी औलाद हो, तुम एक दूसरे को काफिर समझते हो। मेरे साथ कैसे कंपैरिजन करवा रहे हो? क्या कहता है कि तुम लोग कादियानी की शैतानी औलाद हो और तुम कैसे कंपैरिजन करवा रहे हो वगैरह वगैरह, और हम कंपेयर मत करवाओ। मैं तुम लोगों को काफिर नहीं कहता, हालांकि पूरा रिसर्च पेपर लिखा है कि देवबंदियों की बुजुर्गों का कुफरी बारात, फलानी की कुफरी बारात, जो किसी की कुफरी बारात साबित हो जाए तो फिर या तो बंदा खुद काफिर है, जो काफिर नहीं कहता, या फिर उसको कुफर मानना पड़ेगा। ये तो सूल में से है, ठीक है। हक वाहिद है, हक दो नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि जो है जनाब आप कहें कि मुसलमान कज़ाब था तो काफिर, लेकिन हम काफिर कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम। मसे ज़रार वाले थे तो काफिर, लेकिन हम उनकी को काफिर नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो है ना खारजी और नासबी काफिर हैं मगर हम नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हक वाहिद होता है, हक दो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कहता है कि तुम जो मौलवी हैं वो कौन है? अगर गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के खिलाफ सारे फिरके हो गए थे ना, तो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल इन सबको काफिर समझता था। अगर तुम लोग मेरे खिलाफ हुए, और तुम लोग से मुराद तुम्हारे मुलवट्टे मौलवी, अवाम तो तुम्हारी सारी इधर आ गई है, इसीलिए तो तुम्हारी रोटी रोजी बंद होगी। हालांकि मैंने किसी को नहीं कहा इनकी रोटी रोजी। मौलवियों क्या कह रहा है? मुलवट्टे। मौलवियों क्या कह रहा है? मुलवट्टे, शैतानी औलाद, शैतान क्या कह रहा है? उलमा को, ठीक है। तो उलमा के माबैन ये ऐसी गंदी जुबान इस्तेमाल करना, अब ये चेक करेंगे कि एक है सिर्फ बातों की हद तक कि मैं कादियानी का मानने वाला नहीं हूँ, मैं कादियानियों की तरह नहीं हूँ, मैं अपना नया फिरका बना करके सारे दुनिया के उलमा को बातिल करार दे रहा हूँ, तो ये तरीका कादियानी का नहीं है, ये साबित करना चाह रहा है। आओ चलते हैं, देखते हैं क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तरफ ये जो बात मनसूब की जाती है कि वो उलमा को गल दे देता था और उसका तरीका यही था जो कि आज मिर्जा इंजीनियर का है। तो क्या आया ये बात सही है? आओ देखते हैं। बहुत सारे मैंने स्कैन, मेरे पास 48 तकरीबन हवालाजात मौजूद हैं मिर्जा कादियानी के बारे में, लेकिन मैं चूँकि चंद एक ही हवालाजात पेश करूँगा। मेरे सामने किताब है अज़लातुल ओहाम। अज़लातुल ओहाम किताब है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की। इसमें कहता है, ए नफसियाती मौलवियों, अब उलमा के खिलाफ इस पूरे पाक को हिंद और तारीख के अंदर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीख के अंदर उलमा के खिलाफ सबसे पहला शख्स जिसने बकवासें की और उलमा को गालियां दी वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी था। उसके बाद दूसरा शख्स जिसने इस तरीके से पूरे मज़ाहिब के उलमा को काफिर करार या शैतान करार दिया और गलत करार दिया और सारे फ़िरक़ों को बातिल करार दिया और अपने आप को सही करार दे रहा है, और जो है ना कुरान और हदीस का नाम लेकर के अपने आप को ठीक और बाकी सब 1400 साल की तारीख के उलमा को, हत्ता कि जो है बड़े बड़े इब्न हजर और जैसे उलमा को कहा कि इत्शाई कोई नहीं, ठीक है। तो खास में सहाबा-ए-किराम के बारे में ये कहना कि जी हम तो उनके साथ भी इख्तिलाफ रखते हैं। तो ये जो कादियानी था ना वो सहाबा-ए-किराम तक गया, लेकिन थोड़ा कंट्रोल में था ना, लेकिन उलमा में ज़्यादा भौंका। जबकि ये जो मिर्जा है ना ये कादियानी से 10 हाथ आगे है। और अब देख लें शैतान जो है मिर्जा गुलाम कादियानी की शैतानी औलाद कौन है, ये फैसला आप लोग करें। खबरदार किसी बंदे की बात में ना जाए, मिर्जा इंजीनियर की बात भी मत जाए और उलमा अहले सुन्नत की बात भी मत जाए। तो ये देखें आप, कादियानी कहता है, मौलवियों और खुश्क और जाहिद तुम पर अफसोस कि तुमको आसमानी दरवाजों का खुलना चाहिए ही नहीं। देखिए मिर्जा कादियानी क्या कहता है, ये बात क्या है, मौलवियों तुम्हें असल बात तो मिलती ही नहीं है, तुम असल बात तक नहीं पहुंचे हो, तुम्हारी तहकीकात बातिल हैं। और कादियानी कहता है मेरी तहकीकात बेहतर है। कादियानी पीर मीर अली शाह साहब और इनको जो है ना बुरा कहता था, जो उसके खिलाफ बोलते थे, जबकि मिर्जा इंजीनियर उनको भी बुरा कहता है जो कब्रों में है। मसलन दाता अली अजवेरी जो है ना कहता है कि मैं ये तुम्हारा पेशाब नहीं रोक सकते, ये बाबे बायजीद बुस्तामी पेशाब नहीं रोक सकते अपना, तो बाबे तो शाही कोई नहीं। तो वो कादियानी जो था ना वो कुछ बेहतर था इससे कि उसने ये किया था कि उसने सिर्फ फकत उनके ऊपर अटैक किया था जो मिर्जा पीर मीर अली शाह साहब थे और जो मिर्जा कादियानी के खिलाफ खड़े हुए उस वक्त जिंदा थे। जबकि ये जो मिर्जा इंजीनियर है ये तो जो जिंदा है उनके ऊपर भी अटैक करता है और जो मर गए उनके ऊपर भी कहता है जी आला हज़रत ने बुरे अकीदे बताए और थानवी ने बुरे अकीदे बताए,
ठीक है जी। तो इसका म्यार क्या है? ये तो मरे हुए को भी नहीं बख्श रहा। जब कदियानी क्या था, वो सिर्फ जिंदा को कहता था कि तुम लोगों को असल बात नहीं खुलती, हमेशा बंद ही रहेंगे और तुम पीर पैरे मगाम बने रहो और अपने दिलों पर फतर डालो और अपने अंदर को टटोलो, और तुम्हारी जिंदगी दुनिया परस्ती में है और तुम्हारे दिलों पर मोहरें लगी हुई हैं वगैरह वगैरह वगैरह, और तुम तरक्कियों में हो और तुम फकीहों और फ्रांसीसियों जैसे से कम नहीं हो जो हजरत मसीह के साथ जो है नफ्स परस्ती करते थे और वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब कि उसने अब यहूद और नसारा को, और मैं सच कहता हूं कि एक काफिर का मोमिन हो जाना और तुम्हारे ईमान लाने में ज्यादातर आसान है। ठीक है, काफिर ईमान ले आएंगे, लेकिन जो तुम लोग हो, तुम लोग गए गुजरे हो, ये मौलवियों को कह रहा है, उलमा को। ठीक है, जो उसके खिलाफ खड़ी हुई। देखें, उलमा जब भी बातिल के खिलाफ खड़े होते हैं तो बातिल क्या करता है? चीखता चिल्लाता है। आप पानी के आगे बान लगाएंगे तो पानी उछलेगा। हमेशा गंदा पानी मुझे उछल के अपनी औकात दिखाता है। ठीक है, जो बहुत उछलता है वो पानी, उसमें इज़्तिराब नहीं होता, तो उसकी मौजों में इज़्तिराब। देखें, ये चीज़ है कि तुम कहते हैं मौलवियों तुम लोग किसी हालत में नहीं बदलोगे और फलां है और फलां, ये सारी बातें कौन की हैं? मिर्ज़ा क़दियानी अपनी इज़ालतुल अवाम में की हैं, जिल्द अव्वल सफ़ा 105 में। अब देखते हैं एक और किताब, ये है रूहानी ख़ज़ाइन अंजाम आतम किताब का नाम है। उनकी जो मजमूआ है, सारी किताबों का मजमूआ है। बाज़ कहते हैं देखिए जी मिर्ज़ा इंजीनियर के पास बड़ा इल्म है, खोती का सिर नहीं है। इल्म का होना, किताबें ज़्यादा लिखना, ज़्यादा हदीसें रट लेना, ये कोई दलील नहीं होती हक की। ठीक है, हक की दलील अगर होती तो पीर मेहर शाह साहब ने 11 किताबें लिखी, 12 किताबें लिखी, जबकि मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़दियानी की 100 से ज़्यादा किताबें हैं और ये रूहानी ख़ज़ाइन में जमा है। और सारी दलाइल के ऊपर किताबों, सारी किताबें इसने कुरान और हदीस और दलाइल के ऊपर लिखी हैं। क़दियानी ने भी दलाइल कुरान और हदीस से हट के नहीं है इसकी भी। मिर्ज़ा क़दियानी की भी दलाइल जो है कुरान और हदीस से हैं, मगर बातिल हैं, क्यों? कुरान और हदीस का मफहूम जो उलमाए अहले सुन्नत ने निकाला वो हक है, इसके अलावा जो लोग निकालते हैं वो बातिल है। क्योंकि 1400 साल की उम्मत जो है वो गुमराही पे थी। आज के क़दियानी जैसे और मिर्ज़ा इंजीनियर जैसे लोगों ने आगे कुरान को सही समझा है, तो ये सबसे बड़ी हमाकत है। हमाकत है ये। पहलों ने कुरान जो समझा वो अगलों ने समझा। कुरान और हजूर और 1400 साल, जितना ज़माना गुजरता जाएगा उतना जो है ना लोग जो है वो पहलों के अकीदे जो है बेहतर थे जो बाद में आएंगे उनसे। ठीक है, तो ये जो है ये मामलात है। तो ये किताब है जनाब अंजाम आतम। इसमें देखते हैं कि मिर्ज़ा क़दियानी ने जो बात की है उसी सुन्नत पे मिर्ज़ा इंजीनियर चल रहा है। अब देखो जी, कहता है कि ए बदजात फिरका वारान मौलवियान, तुम कब तक हक को छुपाओगे? बिल्कुल वही लैंग्वेज। अगर यकीन करें किताबों के अंदर ना होता ना, मिर्ज़ा क़दियानी सच में उठ के अभी आज होता तो वो बोल रहा होता, तो उस समय और मिर्ज़ा इंजीनियर की जुबान में आप लोगों को अगर फर्क नजर आता, मैं जुबान कटाने के तैयार हूं। अगर आप लोग मुझे साबित करो कि नहीं मिर्ज़ा क़दियानी और मिर्ज़ा इंजीनियर की जुबान में थोड़ा बहुत फर्क है उनके बोलने में, यहाँ जो किताब में लफ्ज़ क्यों है ये मिर्ज़ा इंजीनियर बोल के दिखाया तो सेम एक जैसी ले जाओ लैंग्वेज है। देखिए ना आप लोग, ये लैंग्वेज देखें, ये लैंग्वेज देखें आप लोग, ये लैंग्वेज देखें ना आप। मेरे साथ कैसे कंपैरिजन करवा रहे हो? अगर गुलाम कादियानी दज्जाल के खिलाफ सारे फिरके हो गए थे ना, तो गुलाम कादियानी दज्जाल इन सबको काफिर समझता था। अगर तुम लोग मेरे खिलाफ हुए और तुम लोगों से मुराद तुम्हारे मौलवी, अवाम तो तुम्हारी सारी इधर आ गई है। गुलाम कादियानी दज्जाल भी यही प्ली लेता था। सरकार, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ये जो प्ली लेता था तो इसके बाद वो तुम्हें काफिर कहता था। हम तुम सबको मुसलमान समझते हैं, बिल्कुल 180 डिग्री है, और इससे बढ़कर तुम उसकी शैतानी औलाद हो, तुम एक दूसरे को, तुम उसकी शैतानी औलाद हो। ये जो लैंग्वेज है, अगर क़दियानी आज यहां बैठा होता और वो ये बात कर रहा होता, तो यकीन करें ये जो बात लिखी हुई है क़दियानी बोलता तो कैसे बोलता? सेम यही वाली लैंग्वेज। ऐ बज़ात फिरकन वारान मौलवियों, तुम कब तक हक छुपाओगे? कब वो वक्त आएगा कि तुम यहूदियाना खसलत को छोड़ोगे? ऐ जालिम मौलवियों, तुम पर अफसोस कि तुमने जिस बेईमानी का प्याला पिया हुआ है, अवाम का इनाम को भी पिलाया है और अवाम को पिला रखा है। यानी आज मिर्ज़ा इंजीनियर का और इनका मौक़िफ़ बिल्कुल सेम है। वो कहता है कि तुम मौलवियों ने अवाम को उल्टे रास्ते पे लगाया हुआ था, हमने ठीक रास्ता बताया आगे। तो क़दियानी भी ये कह देता कि अवाम को गलत पट्टी बढ़ाई गई है। ठीक है जनाब, अब आगे चलते हैं जी। ये है रूहानी ख़ज़ाइन। रूहानी ख़ज़ाइन में उलमा के खिलाफ कहता है कि दुश्मन हमारे बेअबानों के खंजीर हो गए
और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गईं। आप लैंग्वेज देखिए मिर्जा कदियानी की, और फिर मैं इसी लैंग्वेज को आप मिर्जा इंजीनियर को आप देखें। ठीक है जनाब, तो अब आगे देखते हैं जी। रूहानी खज़ैन अनवारुल इस्लाम के नाम से किताब है, रूहानी खज़ैन में मौजूद है। कहते हैं कि जो हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो वो साफ समझ जाएगा कि वलदुल हराम बनने का शौक है, हलाल ज्यादा नहीं है। आज मिर्जा इंजीनियर क्या कहता है, जो मौलवियों को मानने वाला कौन है, ये शैतान के चेले हैं ये, और मिर्जा कदियानी की नस्ल में से हैं। भाई असल नस्ल में से कौन है ये तो मालूम हो रहा है लैंग्वेज से। अच्छा, रूहानी खज़ैन हजरतुल्लाह जो है ना, ये लफ्ज़ है, किताब का नाम है, ठीक है, हजरतुल्लाह, ये किताब है मिर्जा कदियानी की, रूहानी खज़ैन की, उसके मजमूई के अंदर मौजूद है। कहता है कि और तूने बदकार औरत की तरह रक्स किया, और तू खंजीर की तरह हमला करता है और गद्दों की तरह आवाज़ करता है। ये किसको कह रहे हैं, ये पीर मेर अली शाह साहब और उनके जैसे जो बाकी उलमा थे जो उनका रद्द कर रहे थे, उनको कह रहा है कि तुम खंजीरों की तरह गद्दों की तरह चला रहे हो। तो उलमा के मुतल्लिक ये लैंग्वेज किसने इस्तेमाल की है, कदियानी नहीं। और दूसरा बंदा कौन है, मुझे, मैं चैलेंज करता हूं, मेरा चैलेंज है, अगर तुम सुनने वालों में कोई हलाली है तो गैरत करे और सर्च करे, और सर्च करके बताया कि मिर्जा कदियानी के अलावा उलमा के खिलाफ अगर इख्तलाफ है तो इख्तलाफ के 100 तरीके और भी हैं, लेकिन इस तरीके से उलमा को बदनाम करना और सारे उलमा को कहना कि सारे मजहब और फिरकों के उलमा बातिल हैं, मैं ठीक हूं, इनकी रोटियां मैंने बंद की हैं, फलां किया है। ऐसे तो कहता है कि रोटी रोजी देने वाला अल्लाह है, लेकिन कहता है नहीं मैंने बंद की है। और भाई तेरी औकात क्या है, तू शिर्क कर रहा है, ये कलमा शिर्क है कि रोटी रोजी मैंने बंद की है। उलमा को तू खिलाता है, तूने बंद की है, अल्लाह खिलाता है, वो खिला रहा है, आज भी खिला रहा है, किसी की बंद नहीं हुई। ठीक है, मेरी तो बंद नहीं हुई है, मेरे जो आसपास मदरसे हैं जिनको मैं जानता हूं उनकी तो किसी की बंद नहीं हुई है, और ये तो झूठ है। अच्छा, तो ये लैंग्वेज मैं चैलेंज कर रहा हूं, जो लोग सुनने वाले हैं, अगर तुम लोगों में गैरत है थोड़ी बहुत, मैं तुम लोगों को कह रहा हूं कि तुम लोग इसको लगाम नहीं दे रहे हो, तो पता कराओ जरा कि तारीख इस्लाम और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीख में मिर्जा कदियानी के बाद उलमा के खिलाफ इतनी बदतमीजी किसने बर्पा की है। कोई एक बंदा ले आए, अगर ना मिले तो फिर ये बात गज वज के बोले कि मिर्जा कदियानी की शैतानी औलाद कौन है, मिर्जा इंजीनियर। अगर ये बोलनी पड़ेगी आपको ये बात। अच्छा, अब आती हैं जी नजमुल हुदा, किताब का नाम रूहानी खज़ैन के अंदर मौजूद है। इसमें जो है ना वो क्या कहते हैं, कहते हैं दुश्मन हमारे बेयाबानों के खंजीर हो गए, उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गईं। बात समझ आ रही है। ये इसने एक और किताब में भी ये बात कही है। ठीक हो गया कि ये किसको कह रहा है, ये उनको कह रहा है जो इनका रद्द लिख रहे हैं उलमा। ठीक है, और ये है आईना कमलात। ठीक है, इसमें भी इन्होंने यही कहा है कि अल्लाह ने जिनकी मोहरें लगा दी हैं वो कौन है, ये मौलवी हैं जिनके दिलों में मोहर लग गई हैं। ठीक है ना। नज़ूल मसीह, नज़ूल मसीह किताब है। अब नज़ूल मसीह के अंदर क्या है, नज़ूल मसीह, इस किताब में कहते हैं, कदियानी कहता है कि उसने मुझे पैदा करके हर एक गुज़िश्ता नबी से मुझे उसने तशबीह दी कि वो ही मेरा नाम रख दिया। चर्चा आदम, इब्राहीम, नूह और मूसा वगैरह वगैरह बरैन का मुझे नाम रखे गए हैं, और मैं उम्मत में दोबारा पैदा किया गया हूँ और सबके मसीह के आखिर में आने वाला हूँ। मेरे मुखालिफ थे, उनका नाम ईसाई और यहूदी और मुशरिक रखा गया है। आज मिर्जा इंजीनियर कहता है जो मेरे मुखालिफ है कौन है, सारे मुशरिक और शैतानी चेले हैं। ये काम किसने किया है, ये काम, और कुरानी आयात लिखी, कुरानी आयात बताई, कुरानी आयात कौन सी बताई, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ के उन कुरान में कहता है कि आयत साफ कह रही है कि इस उम्मत के बाद अफराद गुज़िश्ता नबियों को कमाल दिया जाता था और वगैरह वगैरह वगैरह, और जो मुनकरीन थी वो बड़ी मुनकरीन थे, वो कौन थे, मुशरिक थे। तो कहा कि जो मेरे मुशरिक हैं वो भी कौन है, मुनकरीन मुशरिक हैं, और वो ईसाई और यहूदी की तरह हैं। और आज मिर्जा इंजीनियर भी कहता है कि जो मेरे मुखालिफीन है सारे कौन है, शैतानी चेले हैं। ये किताब है अनवारुल इस्लाम, सफ़ा 31 है। हमारी फतह का जो भी नहीं वो कौन हलाल ज़्यादा नहीं है, ये तो पहले मैं बयान कर चुका, तो ये दोबारा मेरे ख्याल में वही आ गई हैं। तो
काफ़ी सारे और भी हैं मेरे पास। तो मैंने इसको क्या किया है कि ये और मेरे पास पड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये उनके अलावा उनके शागिर्दों की भी वजात मौजूद हैं, लेकिन मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पर। ये किताब रूहानी ख़ज़ाइन आपको मिल जाएगी बड़ी वेरी ईजी। आप मेरे पास भी है रूहानी, ये है रूहानी ख़ज़ाइन, रूहानी ख़ज़ाइन। ये रूहानी ख़ज़ाइन की 23 जिल्दें मेरे पास मौजूद हैं। ये किसी को चाहिए हो तो मैं दे सकता हूँ। बाकी मेरी जो है ना दीगर मेरी वेबसाइट भी मौजूद है। ये कद्यानी की सारी किताबें ये कद्यानी की हैं, ये सारी किताबें कद्यानी मेरे पास मौजूद हैं। तफसीर भी इनकी कुरान की तफसीर मौजूद है। तो मिर्ज़ा इंजीनियर ने कहा है कि कद्यानियों की जो तफसीर है, जो कद्यानियों का यानी तर्जमा है वो बेहतर है, तो उसके ऊपर ही हम कलाम करेंगे इंशाल्लाह आते हुए वक्त में, और कद्यानी की दीगर किताबों पर हम बात करेंगे। तो बताने का मकसद क्या है कि ये मिर्ज़ा इंजीनियर है जो कि अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है, और ये तर्ज़ कादियानी भी चल रहा है, और उसी तरीके से अवाम को उलमा से मुतनफ़िर कर रहा है। चंद एक गलतियाँ पकड़ता है, उन उलमा के ऊपर लान तान करना। और ये देखिए गलतियाँ निकालने वालों ने मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर गलतियाँ निकाली थी ना, गलतियाँ निकालने वाले ने सहाबा किराम में निकाली, और मिर्ज़ा इंजीनियर ने खुद गलतियाँ निकाली सहाबा किराम की। गलतियाँ निकालने वाले ने तो अहले बैत की भी निकाली हैं। अब मुशज्जरात अहले बैत को ये बयान नहीं करता कि इमाम बाकिर ने इमाम जाफ़र ने इमाम ज़ैनुलआबिदीन से लड़ाई क्यों की, इमाम जैद ने इमाम जाफ़र के साथ लड़ाई क्यों की, इमाम जाफ़र इब्न अबी तालिब की औलाद में से जो है इस्माइल जो थे उन्होंने इमाम जाफ़र को कैद किया, इमाम ज़ैनुलआबिदीन के पोते ने इमाम जाफ़र को कैद करके जेल में रखा। तो वो सारे मुशज्जरात अहले बैत ये बयान नहीं करेगा। क्या बयान करेगा? सहाबा किराम के मुशज्जरात। क्यों? क्योंकि ये रफ़ज़ियत और खारजियत और लड़ाई इन मामलात को हवा दे रहा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ईरान से लेकर के यहूद नसारा से जिसको फंड आते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं, और कद्यानी भी सारी ज़िंदगी वो उधर गया और लंदन में रहा बाद में और पैसा कमाया और ये वो। तो ये भी जो है एक 2 टके का यूट्यूबर था, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसकी वीडियो को प्रमोट कैसे किया जाता है, ऐड लगा के कहाँ कैसे घुमाया जाता है, स्पॉन्सर कैसे किया जाता है, कौन कर रहा है, तो अदारों को तहकीकात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये मजहबी जो है ना दहशतगर्दी फैला रहा है ये। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमें समझने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।